हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। वेलकम बैक टू एस एस न्यूज झारखंड। आज है 9 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार। तो चलिए देखते हैं झारखंड की फटाफट बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा पंडाल में लगी कल्पना सोरेन की मूर्ति, पूजा कमेटी ने बताया शक्ति का प्रतीक। पूरे देश भर में दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। यहाँ अलग अलग थीम पर बने पूजा पंडाल लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में रांची के नामकुम इलाके में बने एक पूजा पंडाल और उसके अंदर स्थापित मूर्तियां चर्चा की विषय बनी हुई है। इस पूजा पंडाल में गांडे विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की भी एक प्रतिमा लगाई गई है। इस प्रतिमा के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव और हरियाणा की खिलाड़ी विनेश फोगाट की भी प्रतिमा लगी हुई है। पंडाल के अंदर विराजमान कल्पना सोरेन की प्रतिमा को नारी शक्ति और देवी दुर्गा का रूप बताते हुए उन्हें विपक्षियों पर भारी बताया गया है। पूजा कमेटी के मुताबिक महिलाओं की प्रतिमा लगाकर लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे लोग अपने घर में मौजूद बेटियों महिलाओं को देवी के रूप में पूजें। इस पूजा कमेटी का नाम जय माता दी दुर्गा पूजा समिति है। झारखंड में गोगो दीदी फॉर्म भरवाने पर मची सियासी घमासान, जेएमएम ने की भाजपा के चुनावी अभियान की शिकायत। झारखंड में भाजपा की ओर से गोगो दीदी योजना के ऐलान और इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फॉर्म भरवाने को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारत निर्वाचन आयोग सत्ता पक्ष के निशाने पर है। घमासान के केंद्रों में चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले 2 मई 2024 को कहा था कि सभी राजनीतिक दल वैसे कोई भी गतिविधि से दूर रहें जिसमें किसी भी विज्ञापन और सर्वेक्षण के जरिए चुनाव बाद लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल हो। सत्तासीन पार्टी झामुमो ने चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो की शिकायत को आधार बनाकर सभी डीसी को चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभाव में आती है। अधिसूचना जारी होने तक हर दल को अपना कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। जब तक भाजपा किसी नियम या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती, किसी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने चुनावी घोषणा के तहत सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना शुरू करने का वादा किया है और भाजपा कार्यकर्ता इसके लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर माह 2100 रुपये देने की घोषणा की गई है। झारखंड में भर्ती दौड़ में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को मिले 4-4 लाख, मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को भी मुआवजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में मॉब लिंचिंग के 28 पीड़ितों तथा झारखंड उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान मृत्यु के शिकार हुए 15 युवाओं के आश्रितों या फिर उसके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया है। वहीं मॉब लिंचिंग की घटना में घायल एक व्यक्ति के आश्रित को 1 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में रांची जिले के ओरमांझी थाना अंतर्गत मॉब लिंचिंग की घटना में मृत मिथुन सिंह खेरवार की पुत्री सोनाक्षी कुमारी को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभागार में उपस्थित पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम ने कहा कि हम सभी जिनका साथ छूटा है, जो हमें छोड़ गए हैं, उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आगे के जीवन में हम सभी लोग जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी, आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना, 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 8 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सेविकाएं मौजूद थी, जिन्होंने मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। धरने के दौरान सेविकाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सेविकाओं का कहना है कि राज्य में 6 यूनियनों ने एकजुट होकर हड़ताल शुरू की है। उनकी प्रमुख मांगों में से एक है कि उन्हें पूर्ण कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
जाए। इसके लिए उन्हें नया स्थायीकरण या न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये करने, पीएफ और पेंशन की सुविधाएं देने, रिटायरमेंट बेनिफिट प्रदान करने या रिटायरमेंट की उम्र सीमा समाप्त करने की मांग की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की भी मांग की गई, ताकि लोगों को शिकायत का मौका न मिले। सेविकाएं वर्तमान में 9,500 रुपये की मानदेय प्राप्त कर रही है, जिसे वे महंगाई के इस दौर में बहुत कम मानती है। सीजीएल परीक्षा पेन ड्राइव व 8 पेज में दिए गए गड़बड़ी के सबूत, आयोग बोला नहीं दी वॉइस रिकॉर्डिंग। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा 21 और 22 सितंबर को सीजीएल परीक्षा आयोजित की गई थी, जो विवादों में है। परीक्षा में गड़बड़ी का साक्ष्य देने के लिए 6 अभ्यर्थियों को सोमवार को आयोग ने बुलाया था, लेकिन इसमें सिर्फ प्रकाश कुमार आयोग कार्यालय में पहुंचे और सबूत के रूप में एक पेन ड्राइव और 8 पेज का प्रतिवेदन जमा किया। इसके अलावा जिस मोबाइल से परीक्षा में गड़बड़ी की रिकॉर्डिंग की गई थी, उसका नंबर भी आयोग को दे दिया गया है। आयोग ने कहा कि अभ्यर्थी द्वारा सौंपे गए सबूत की सत्यता का शपथ पत्र नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग भी आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गई है। गड़बड़ी की रिकॉर्डिंग करने वाले मोबाइल धारक को भी आयोग कार्यालय के समक्ष उपस्थित नहीं कराया गया। साक्ष्य देने के लिए सोमवार को अंतिम अवसर दिया गया था। अब आयोग उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा। कहा कि पेन ड्राइव में जो शिकायत मिली है वह पहले नहीं दिया गया था। इधर परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को भी आंदोलन जारी रहा। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा रद्द करने और सीबीआई की जांच के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। बिहार के गांजा तस्करों को पलामू में मिली सजा, व्यवहार न्यायालय ने सुनाई 18 साल की जेल। एनडीपीएस एक्ट के तहत पाया गया दोषी। नशे का कारोबारी करने वाले 2 अपराधियों को पकड़े जाने के 15 माह में ही पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने 18 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा का भुगतान करना होगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बिहार के भोजपुर जिला के लहठान गांव के रहने वाले सलमान खान और बेलडिहरी गांव के रोहित कुमार उर्फ करण सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया गया। दोनों तस्करों को पिछले साल जुलाई माह में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 100 किलो गांजा के साथ दुबिया खांड से गिरफ्तार किया था। एनसीबी की स्पेशल टीम रांची से पलामू आई थी। एनसीबी को जानकारी मिली थी कि गांजा का बड़ा खेप तस्कर छत्तीसगढ़ से पलामू के रास्ते बिहार लेकर जा रहे हैं। भाजपा का खाता हो जाएगा बंद, लेकिन आपके खाते में? कल्पना सोरेन ने बीच सभा में भरी हुंकार। बिशुनपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित मैया सम्मान यात्रा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मैया योजना के माध्यम से महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया है। यह योजना फरवरी में चालू होने वाला था। हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने से लागू होने में विलंब हुआ। उन्होंने कहा कि हर महीने आपके खाते में 1,000 रुपये आते रहेंगे। यह योजना कभी रुकेगी नहीं, हमेशा चलती रहेगी। आपके हेमंत दादा, आपके हेमंत बेटा आपके खाते में 1,000 रुपये पहुँचाता रहेगा। झारखंड में भाजपा का अकाउंट बंद हो जाएगा। कल्पना सोरेन ने महिला सम्मान योजना पर माता बहनों से खुशी की हुंकारी भरवाई। महिलाओं ने हाथ उठाकर हामी भरी। मैया सम्मान यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार की योजना भी गिनवाई। उन्होंने सावित्रीबाई फुले योजना, पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, किसान ऋण माफी योजना और 200 यूनिट बिजली फ्री बिजली का जिक्र करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन आप सबके हित में दिन रात काम कर रहे हैं। ट्रेन पर नशाखुरानी गैंग से बचकर रहिए, घुलने मिलने के बहाने बना लेते हैं शिकार। झारखंड में पकड़ी गई महिला। झारखंड के धनबाद स्टेशन पर नशाखुरानी गैंग के 3 सदस्यों को दबोचा गया। एक महिला सहित गिरोह के 3 सदस्यों को
आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। तीनों ने 12 सितंबर की रात धनबाद फिरोजपुर गंगा सतलज में एक यात्री को नशाखुरानी का शिकार बनाया था। इसी गिरोह ने 27 सितंबर को बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस में भी एक यात्री को नशीली दवा देकर लूटपाट की थी। इन घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता रही है। गिरोह में शामिल तीनों लोग औरंगाबाद और गया के रहने वाले हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि 12 सितंबर को रोहतास डालमिया नगर के राजीव कुमार सिंह धनबाद से डेहरी ऑनसोन जाने के लिए गंगा सतलज एक्सप्रेस पर सवार हुए थे। धनबाद से गोमो के बीच उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स में नशीली दवा मिलाकर गिरोह के सदस्यों ने बेहोश कर दिया था। इसके बाद राजी की 2 अंगूठी, उनके जेब से 25,000 रुपये नगद और मोबाइल भी चोरी कर ली थी। डेहरी में राजी को आरपीएफ ने बेहोशी की हालत में उतारा था। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी में 3 युवाओं की निर्मम हत्या, सभी फेरी वाले, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुदड़ी के जतरमा में 3 युवकों की हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल कायम है। दरअसल नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र के कमरोड़ा पंचायत स्थित जतरमा गांव के नदी किनारे 3 युवकों की निर्मम हत्या कर फेंका गया था। सभी मृतक फेरी वाले हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मंगलवार को शव बरामद किया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवकों की हत्या सीढ़ी नुमा डंडे में बांधकर सर को पत्थर से कुचल कर की गई है। इतना ही नहीं, तीनों युवकों का गुप्तांग भी काट दिया गया है। मैया सम्मान यात्रा पहुंची लोहरदगा मांडर एवं रातू। 50 लाख महिलाओं के खाते में भेजी गई तीसरी किस्त। मंगलवार को लोहरदगा मांडर एवं रातू में मैया सम्मान यात्रा का कार्यक्रम हुआ। लोहरदगा में कार्यक्रम स्थल से ही झारखंड की लगभग 50 लाख बेटियां, माताओं, बहनों एवं दीदियों के खाते में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। मंत्री बेबी देवी ने बटन दबाकर लगभग 497 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की। इस अवसर पर बेबी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच झारखंड की दीदियों, माताओं, बहनों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसलिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है, उन्हें मजबूती प्रदान की जा रही है। गिरिडीह के बगोदर में वज्रपात की चपेट में आकर एक महिला की मौत, दूसरी झुलसी। बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदर डी में मंगलवार को दोपहर 12 बजे करीब हुई वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला झुलस गई। मृतका का नाम उमा देवी है। बताया जाता है कि उमा देवी एवं एक अन्य महिला दोपहर को खेत की ओर गई थी। इसी दौरान अचानक बारिश होने लगी। बारिश के साथ वज्रपात होने से उमा देवी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। दूसरी महिला भी इसी घटना में मामूली रूप से झुलस गई। वह किसी तरह से घर गई और उमा देवी के बेहोश होने की जानकारी लोगों को दी। गर्भवती पत्नी को घोंपा चाकू, बचाने आए बच्चों सहित 5 को सुलाई मौत की नींद। झारखंड की अदालत ने सुनाई फांसी। झारखंड में कोडरमा जिले की एक अदालत ने अपनी गर्भवती पत्नी समेत परिवार के 5 लोगों की हत्या के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश चंद्रा ने गांगो दास को उसकी गर्भवती पत्नी समेत परिवार के 5 लोगों की हत्या करने का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला 26 दिसंबर 2019 का है। इसे लेकर नवलसाही थाना में मदन दास ने मामला दर्ज कराया था। मदन दास ने थाना में दिए आवेदन में कहा था कि 26 नवंबर की रात वह खाना खाकर सो गया था। रात में उसकी पड़ोसी गांगो दास शराब के नशे में धुत होकर हाथ में चाकू और रॉड लेकर आया और पत्नी शीला देवी से झगड़ा करने लगा। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को चाकू और रॉड से मार दिया। वहीं अपनी पुत्री राधिका कुमारी एवं पुत्र पीयूष कुमार को भी चाकू और रॉड से मार दिया। इससे घटनास्थल पर ही राधिका कुमारी एवं पीयूष कुमार की मौत हो गई थी। बीजेपी वाले आपकी खुशी नहीं देखना चाहते, हेमंत सोरेन आपके चेहरे पर मुस्कान लाएं, कल्पना सोरेन। कल बिशुनपुर प्रखंड में मैया सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जहां गांडे विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू
सोरेन ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पहले ऐसे सीएम हैं जिसने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का काम किया। उन्होंने कहा कि यह योजना फरवरी में चालू हो जाती, लेकिन भाजपा वालों ने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, जिस वजह से इस योजना को चालू करने में समय लगा। आपके खाते में हर महीने 1,000 रुपये जाते रहेंगे, यह कभी रुकेगा नहीं। आपके हेमंत दादा, आपके हेमंत बेटा आपके खाते में 1,000 रुपये पहुंचाता रहेगा। मेराल गढ़वा में विभिन्न दलों के 200 से अधिक लोगों ने थामा जेएमएम का दामन। मिथिलेश ठाकुर ने किया स्वागत। मेराल प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से 200 से अधिक लोगों ने भाजपा, एआईएमआईएम एवं अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। मंगलवार को सभी ने गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर पार्टी में शामिल किया। मंत्री ने सभी का स्वागत करते हुए पार्टी में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी। प्रखंड के औखरगाड़ा पश्चिमी व तीसर टेटुका के एआईएमआईएम पंचायत अध्यक्ष सहित 200 से अधिक महिला, पुरुषों, युवाओं एवं प्रबुद्ध जन शामिल हुए। चंदवा के रजवार कोल ब्लॉक की जन सुनवाई स्थगित। टीवीएनएल कंपनी का विरोध। ग्रामीण बोले दलालों से जमीन कब्जा कराना चाहती है कंपनी। लातेहार जिला खेल स्टेडियम में मंगलवार को चंदवा प्रखंड के रजवार कौल ब्लॉक खोलने को लेकर मंगलवार को टीवीएनएल तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, लेकिन ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण जन सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। खनन प्रभावित क्षेत्र के सभी 6 गांवों के सैकड़ों महिला, पुरुष ग्रामीणों ने जन सुनवाई के विरोध में प्रखंड परिसर से जुलूस निकाली, जो मेन रोड होते हुए जिला खेल स्टेडियम पहुंचे, जहां एक भी ग्रामीण पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई में शामिल नहीं हुए। कंपनी द्वारा लगाए गए टेंट के बाहर ही बैठकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने कंपनी वापस जाओ, जल जंगल जमीन हमारा है, लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा, राज हमारा, शासन तुम्हारा नहीं चलेगा जैसे कई नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी द्वारा कोल ब्लॉक खोलने को लेकर न ही गांव में कभी भी ग्राम सभा का आयोजन किया और न ही कंपनी किसी ग्रामीण से बात की। कंपनी ग्रामीणों को गुमराह करके जन सुनवाई कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन से मिला झारखंड आयुष मेडिकल एसोसिएशन। इन मुद्दों पर हुई बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में कल झारखंड आयुष मेडिकल एसोसिएशन और आयुष एसोसिएशन ऑफ झारखंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपकर उसके निदान हेतु पहल करने का आग्रह किया। राज्य आयुष परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की उपस्थिति में मुख्यमंत्री से भेंट करने प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर आनंद शाही, डॉक्टर देवेंद्र नाथ तिवारी, डॉक्टर गौतम कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार राय, डॉक्टर मोना सिंह, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर चिदेंद्र कुमार, डॉक्टर नितिन कुमार, डॉक्टर विजय तिवारी और आयुष एसोसिएशन ऑफ झारखंड के सचिव डॉक्टर मुकेश चंद्र शामिल थे। हरियाणा तो झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। चुनावी नतीजों पर बोले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। हरियाणा विधानसभा चुनावी नतीजों पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है। चंपाई ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हरियाणा तो झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। बता दें कि 2 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 49 पर बढ़त कायम रखते हुए कांग्रेस को शिकस्त दी है। यह तीसरी बार होगी जब हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने जा रही है।
हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन में सरकार बनने जा रही है। मतगणना के बाद गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा के सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 90 में 46 सीटों की आवश्यकता थी। गठबंधन ने यहाँ 46 सीटें जीत दर्ज हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मतदान के बाद 29 सीटें आई है। दुर्गा पूजा को लेकर रांची में 1500 पुलिस की तैनाती। सादे लिबास में रहेगी पुलिस, संदिग्धों को देखते ही हिरासत में लेगी। रांची पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। पूजा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सादे लिबास में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। तैनात जवान न सिर्फ यह सामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे, बल्कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले मंचलों को भी पकड़ेंगे। रांची पुलिस की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर जिले भर में 1500 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें रैप, जैप, IRB और जिला बल के अलावा होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा हर थाना में QRT के लोगों को भी तैनात की जा रही है। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने सुरक्षा की मॉनिटरिंग खुद करेंगे। SSP ने बताया कि सभी DSP और थानेदारों को अपने अपने क्षेत्रों में अभी से ही गश्त लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी संदिग्ध नजर आता है तो ऐसे लोगों को तुरंत हिरासत में लेने को कहा गया है। SSP ने बताया कि जेल से छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। SSP ने बताया कि शहर भर में लगे सारे CCTV कैमरों को दुरुस्त कर दिया गया है। झारखंडी कर्मचारियों को मिलेगा बीमा का लाभ, 5 लाख तक का कवर। सरकार ने मांगी डिटेल। राज्य सरकार के कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के परिवार को आवश्यकता पड़ने पर 1 नवंबर से झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी जासास के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने इसका लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभुकों से एम्प्लॉइज वॉच द abima.jharkhand.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना और अपने परिवार के अर्हताधारी सदस्यों की जरूरी डिटेल्स उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों ने अपना रजिस्ट्रेशन पूर्व में करा लिया है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत राज्य के सभी सेवाओं के कार्यरत कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को हर साल 5 लाख तक का कैशलेस उपचार का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बीते 30 सितंबर को जसास और टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी के बीच MOU किया गया है। नई गाड़ी खरीदने पर 50% तक की छूट। झारखंड में कबाड़ से होगी कमाई, जानिए किन्हें मिलेगा फायदा। पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिकों को नए वाहनों की खरीदारी पर 50% तक की छूट दी जाएगी। पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी जाएगी। इस नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार स्क्रैप कराने पर जिले के 23,000 से अधिक वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा। सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनने वालों को 3 साल के अंदर नए वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन देगी। प्रोत्साहन नीति के तहत नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 50% तक का रियायत मिल सकेगी। सरकार की इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है, ताकि कम प्रदूषण फैलाने वाले और बेहतर उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर लगेगी रोक। सरकार की इस नीति से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जाएगी। ऐसे वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि निजी वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। झारखंड में NDA की सरकार बनते ही लागू होगी NRC, घुसपैठिए होंगे बाहर। शिवराज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि झारखंड में NDA की सरकार बनते ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
एनआरसी लागू होगी। झारखंड की माटी, रोटी और बेटी को बचाने के लिए झारखंड से बांग्लादेशी घुसपैठिए चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। सरकार बनते ही एनआरसी लागू करने की घोषणा होगी। इसके बाद सरकार घुसपैठी की पहचान करेगी, फिर उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। शिवराज सिंह ने कहा कि इस विषय पर भाजपा विस्तृत घोषणा पत्र जारी करेगी। झारखंड में सिर्फ मुख्यमंत्री बनने या सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, बल्कि राज्य की रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब जमीन और बहन बेटियों को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। यह सब वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिया आते हैं, यहाँ बसते हैं, आदिवासी बहन बेटियों को प्रलोभन देकर उनसे शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं। डीजे का साउंड कम करने को लेकर विवाद। गढ़वा के भैंसमरवा गांव में भिड़े लोग, 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। गढ़वा जिले के सदर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर पंचायत के भैंसमरवा गांव में मारपीट की घटना में एक पक्ष के 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घटना में घायल अंदेश उरांव की पत्नी रीता देवी, अमरेश उरांव की पत्नी रीना देवी, सत्येंद्र उरांव की पत्नी मंजरोती देवी, विजय उरांव की पत्नी मानती देवी, अमरेश उरांव, उसका पुत्र विकास उरांव, कपिल देव उरांव, जितेंद्र उरांव, पवन उरांव, निरंजन उरांव का नाम शामिल है। घटना के बाद आसपास के लोगों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल अमरेश उरांव ने बताया कि मनान नामक डीजे भैंसमरवा गांव से गुजर रहा था। इसी बीच हम सभी के बच्चे और गाय बकरी भैंस डीजे का आवाज़ सुनकर इधर उधर भागने लगे। इसी बीच राजू उरांव ने डीजे का साउंड कम करने के लिए बोला तो सगीर अंसारी और उनके साथ आए लोग गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। झारखंड के 7 आईपीएस और 28 डीएसपी अधिकारियों का तबादला। कुमार शिवाशीष बने नए एसपी सिटी जमशेदपुर। झारखंड सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों के अलावा 28 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हजारीबाग के एसडीपीओ कुमार शिवाशीष को एसपी सिटी जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है। पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी पारस राणा को एएसपी अभियान चाईबासा बनाया गया है। इसी बैच के राकेश सिंह को एएसपी अभियान पलामू और ऋत्विक श्रीवास्तव को एएसपी अभियान चतरा, यश मोहम्मद याकूब को एसडीपीओ हुसैनाबाद, ललित मीना को एसडीपीओ चैनपुर गुमला के पद पर पदस्थापित किया गया है। 2022 बैच के अमित आनंद को एसडीपीओ हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार वैसे पदाधिकारी जिनका स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है और उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे पुलिस मुख्यालय में योगदान देंगे। झारखंड सरकार ने राज्य के 28 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें कई पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार की शाम इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।